हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के तहत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने से पहले आप यह तो जानते हैं टेंस के बारे में, हम पहले भी क्लासेस करवा चुके हैं टेंस की। हम एक्टिव पैसिव वॉइस को आपको टेंस के अकॉर्डिंग ही समझाते चलेंगे। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट की जाए। टेंस, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके सामने कोई सेंटेंस आता है, सपोज करो आपके सामने एक सेंटेंस आया, कुलदीप ईट्स द केक। क्या सेंटेंस आया? कुलदीप केक खाता है। ये सेंटेंस जो है, पहले तो ये पता होना चाहिए ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव वॉइस में है। क्या आंसर होगा आपका? ये सेंटेंस जाएगा एक्टिव वॉइस में। किस में जाएगा ये सेंटेंस? एक्टिव वॉइस में। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। बहुत सिंपल है, इनके रूल्स होते हैं जो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस की, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस और ईएस आ जाते हैं, और यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है एक्टिव सेंटेंस में। फॉर्मूला हमारा सब्जेक्ट कुलदीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, ईट्स हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया केक। चलिए ठीक है। अब अगर इसे आपको चेंज करना था, अब इस सेंटेंस को आपको चेंज करना था पैसिव वॉइस में, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला लिख लीजिए अब आप। क्योंकि रूल से क्या होगा, हम उसे अप्लाई करते चलेंगे, वो रूल्स हमारे लिए बेनिफिट होगा। सबसे पहले हम रूल लिखेंगे यहाँ पर सब एक्टिव का। ये हम रूल लिख रहे हैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट, और ये किसके रिगार्डिंग लिख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग, अफर्मेटिव में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमें इसे बदलना था पैसिव वॉइस में। पैसिव में बदलना है तो नियम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। सेंटेंस क्या था आपके सामने? कुलदीप ईट्स द केक। यही तो सेंटेंस था, सब्जेक्ट वाला। अब इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट क्या था इसका? द केक, द केक प्लस, हमने पहले ये देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर एक्टिव सेंटेंस आता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इज आर एम में। द केक इज, ये तो हमें पता है इज आर एम कहाँ लगनी है। द केक इज ईट्स फर्स्ट फॉर्म है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए थी ईटन। द केक इज ईटन प्लस किसके द्वारा? बाई सब्जेक्ट क्या था हमारा सेंटेंस में? बाई कुलदीप। ये लीजिए, ये बन गया पैसिव वॉइस। मेरा कहने का मीनिंग सिर्फ इतना है, आप टेंस के अकॉर्डिंग इसे करिए। आप टेंस अच्छी तरह पहचानते हैं, आप जानते हैं कि जो सेंटेंस एक्टिव में आपके सामने आ रहा है वह प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है। आप जानते हैं, हम यहाँ पर रूल बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसे फुलफिल करना है। क्लियर था? चलिए, अगर मैं बात करूँ अब मैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही अभी हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर मैं अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं कोई नेगेटिव सेंटेंस अब आपको देती हूँ एक, पहले हम उसे एक्टिव में रखेंगे। कुलदीप डज नॉट रीड द बुक। क्लियर है? इस एक्टिव का रूल क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल है इस एक्टिव का। अब हमें यहाँ पर इसका क्या करना है? अब हमें एक सेकेंड, अब हमें क्या करना है? हमें पैसिव में इसे चेंज करना है। किस में? पैसिव में चेंज करना है। उसका रूल क्या हो जाएगा हमारा? अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में, तो उसका रूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस, ये तो हमें पता चल ही गया था अब तक कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है एक्टिव में तो पैसिव में जाते समय वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम में जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस, यहाँ पहले नॉट आएगा, नेगेटिव है ना इसलिए, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्या बन गया अब ये? ऑब्जेक्ट क्या था इस सेंटेंस में? ये रहा बुक प्लस ऑफकोर्स इज आएगा, इज प्लस नॉट प्लस ये थर्ड फॉर्म एक ही रहेगी, रीड ही होगी, प्लस बाई प्लस कुलदीप। बुक इज नॉट रीड बाई कुलदीप। ये क्या बन गया? ये नेगेटिव में चला गया ये। क्लियर है? अब अगर इसी के तहत प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत मैं क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस ले लूं अगर, तब क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने यही है, डज कुलदीप रीड द बुक। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका रूल क्या है? इसका डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर था? अब यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें। क्या बनाना है? पैसिव। तो पैसिव के लिए रूलिंग क्या होगी? अब हम वो नोट डाउन करेंगे अपनी। ऑफकोर्सली प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज आर एम में जाएगा, इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट क्वेश्चन जो था एक्टिव, उसका आंसर क्या बन जाएगा? डस की जगह क्या आएगा? इज प्लस ऑब्जेक्ट क्या आएगा? सॉरी, पहले ऑब्जेक्ट आएगा बुक, इज द बुक प्लस थर्ड फॉर्म रेड प्लस बाई, आंसर कुलदीप। इज बुक रीड बाई कुलदीप। अगर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस आते हैं तब। तो अभी तक आपने क्या जान लिया? अब आपने ये जान लिया कि अगर एक्टिव सेंटेंस कौन सा है? जो सेंटेंस है डायरेक्टली, अगर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पैसिव वॉइस में उसे बदलते समय वहाँ पर इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई होगी। क्लियर था? प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पैसिव वॉइस में बदल रहा है तो इज आर एम लगेगा, और हर एक सेंटेंस की रूलिंग मैंने आपको यहाँ पर कवर आउट करवा दी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले सेंटेंस की, अगले टेंस की, जो कि होगा क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इस टेंस की पहचान क्या है? इसका जनरल रूल आता है इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जनरल रूल तो यही है इसका, एग्री करते हैं आप? जनरल रूल इसका यही है इस टेंस का। अब हम इसके रिकॉर्डिंग, अब हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को कवर करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले तो आएगा हमारे सामने एक एक्टिव सेंटेंस। अब एक्टिव सेंटेंस हमने रखा अनीता इज ईटिंग द केक। अनीता केक खा रही है। किस में गया ये? अफर्मेटिव में गया। अब रूलिंग मैंने बता दी थी, याद रख लीजिए, ये यहीं पर लिखी हुई है। सब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये थी। अब अगर इसे पैसिव में बदलना है, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इज आर एम की फॉर्मेट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, वो पैसिव में कैसे बनेगा? पहले तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस यहाँ पर बीइंग आ जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये रूलिंग नोट कर लीजिए आप। इस वजह से इस प्रेजेंट सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? द केक इज बीइंग ईटन बाय अनीता। क्लियर है? केक अनीता के द्वारा खाया जा रहा है। क्लियर था? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नॉट इशू। अब हम बात करते हैं इसी के रिगार्डिंग, अगर ये नेगेटिव फॉर्मेट में होता तो क्या होता? अनीता इज नॉट ईटिंग द केक। अब इसका पैसिव कैसे बनाओगे ये बताओ। आंसर सोच लीजिए आप, बता दीजिए। अब इसका पैसिव फॉर्मेट क्या होगा हम बता देते हैं। रूलिंग क्या होगी अगर हम पैसिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये लीजिए। क्लियर है? यस। अब इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? द केक इज नॉट बीइंग ईटन बाय अनीता। क्लियर था? अब अगर यही क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाता तो इज अनीता ईटिंग द केक, फिर आपका पैसिव के तहत रूलिंग क्या होती ये बता दीजिए। फिर रूल हो जाता इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आंसर क्या हो जाता? द केक है। इज द केक बीइंग ईटन बाय अनीता। ठीक है? चलिए, अब हम कंटिन्यूअस टेंस करवा चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्या बात करते हैं? अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जनरल रूलिंग होती है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में अगर यहीं पर नेगेटिव की बात कर ली जाती तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहीं पर क्वेश्चन वाले सेंटेंस की बात कर ली जाती तो हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर था?
अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया है एक्टिव में, तो वो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा। तो इसके लिए एक हमने सेंटेंस कवर करा, शी हैज़ रिटन द बुक, वह एक किताब लिख चुकी है। अब हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस हमारे सामने है, अब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो उसका रूल क्या होगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, नोट करते चलिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस यहाँ बीन आएगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द बुक। ऑफकोर्सली हैज़ और हैव में आपको डिफरेंस पता है कब क्या आना है, द बुक हैज़ प्लस बीन आएगा पहले, यस, द बुक हैज़ बीन रिटन बाय हर। यहाँ पर सब्जेक्ट जो शी था उसे हम बाय हर कर देंगे, क्लियर था। ये बन गया इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजेस। अगर यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में होता अगर ये, तो देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस में अगर होता तब क्या होगा, एक सेकंड, अगर यहाँ ये नेगेटिव में होता, शी हैज़ नॉट रिटन द बुक, फिर इतना याद रखना, फिर यहाँ पर हैज़ और हैव के बाद में ही यहाँ पर नॉट आ जाता, क्लियर है, हैज़ और हैव के बाद ही यहाँ पर नॉट आ जाता। अगर ये क्वेश्चन मार्क वाले फॉर्मेट में होता तो भी आप कंप्लीट कर लेते। अगर यहाँ पर यह क्वेश्चन मार्क वाले फॉर्मेट में होता तब रूलिंग होती हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे। तो जिसका अगर एक्टिव का फॉर्मेशन देखा जाए तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसका पैसिव बनाने को आ गया तब, अब मेरी बात सुनो, याद रखने का सिंपल तरीका, प्रेजेंट के रूल याद रखे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है, ठीक वैसे ही पास्ट सिंपल टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। इसका मतलब प्रेजेंट में इज़ार एम लगता है पैसिव में, और इसमें पास्ट में पास्ट सिंपल को बदलने में वॉज वर लगता है। तो पैसिव का रूल ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस ले लो इसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस ये रख लो इसमें, कुलदीप प्लेड द गेम, कुलदीप ने एक गेम खेला, ये तो बन गया एक्टिव। अब इसको पैसिव में बनाते समय रूलिंग क्या थी ये देख लिया, अब ये रूलिंग यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, गेम। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना एक्टिव पैसिव के रिगार्डिंग कि मीनिंग चेंज नहीं होता। मतलब एक्टिव में कहा कि कुलदीप ने गेम खेला, तो पैसिव में भी ना मीनिंग यही निकलेगा, गेम कुलदीप के द्वारा ही खेला गया है, क्लियर था। अब अगर यही चीज़ नेगेटिव में आ जाती, अगर अब यही बात हम नेगेटिव में देख लेते तो नेगेटिव का इसका फॉर्मूला अलग है, कुलदीप डिड नॉट प्ले द गेम, वहाँ पर तब नियम यह है इनका, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें इसे चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ रूलिंग आ जाएगी ऑब्जेक्ट प्लस
वही वॉज वर ही आएगा, वॉज वर प्लस नॉट, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या था, गेम वॉज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई कुलदीप। क्लियर था यहाँ तक आपको। अब यही चीज़ अगर हम आपके सामने क्वेश्चन मार्क के फॉर्मेट में रख देते तब क्या आंसर होगा आपका, अब वो देख लीजिए आप पहले। अगर हम इसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के फॉर्मेट में रखते, हम कहते डिड कुलदीप प्ले द गेम। रूलिंग क्या है इसकी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर इसे हमें बनाना था पैसिव तो रूलिंग क्या हो जाती, वॉज ऑब्लिक वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। रूलिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस आपके सामने है, डिड कुलदीप प्ले द गेम, क्या बनेगा, वॉज सब्जेक्ट कुलदीप प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, एक सेकेंड, वॉज सब ऑब्जेक्ट आता ना यहाँ पे, तो यस, वॉज द गेम प्लेड बाई कुलदीप। क्लियर था, क्वेश्चन वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी आपके सामने ये क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की। देखो इसको याद करने का फॉर्मूला ही बहुत सिंपल है। प्रेजेंट परफेक्ट याद है, वो हैज और हैव आता था, प्लस कन्वर्ट करना था अगर पैसिव में तो बीन का प्रयोग कर दिया। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये होगा। इसमें सेंटेंस देखते हैं, चलिए एक सेंटेंस बताइए कोई आप। पास्ट परफेक्ट, पहले हमने पास्ट परफेक्ट ले लिया, अच्छा हमें यहाँ पे पहले पास्ट कंटिन्यूअस लेना था, सॉरी पहले हम यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस लेंगे। अच्छा पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता था, वॉज और वर आता है। अगर इसे पैसिव में चेंज करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज वर प्लस बीइंग। मैं एक बात बता दूं, जो रूलिंग मैंने आपको आगे बता दी थी अभी, कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज आर एम का है एक्टिव में, तो पैसिव में जाते समय इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वही बात आप यहाँ पर अप्लाई करिएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, उसमें वॉज और वर आता है एक्टिव में, उसे आप अगर चेंज कर रहे हैं पैसिव में तो वहाँ पर वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर था। उसका पेज, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क मैं वहाँ पर कंप्लीट करवा चुकी थी। यहाँ पर केवल मैं एज अ प्रैक्टिसिंग करवा रही हूँ इसे। ठीक है, एक सेंटेंस आपके सामने हम दे रहे हैं, आंसर करिएगा आप। सीमा वॉज सीइंग द फिल्म। सीमा एक पिक्चर देख रही थी, ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। अब इसे पैसिव में बदलना है तो नियम क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा पहले। ऑब्जेक्ट क्या है, द फिल्म। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वॉज या वर, वॉज प्लस कंटिन्यूअस है इसलिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन प्लस बाई सीमा। क्लियर था। अब अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव कर देते, सीमा वॉज नॉट सीइंग द फिल्म, तब आपका आंसर क्या होता पैसिव में, द फिल्म वॉज नॉट बीइंग। याद रखना, नॉट के बाद बीइंग आना था, और यही वाली बात मैंने आपको इज़ार एम में भी बताई थी। क्लियर है। अब क्वेश्चन एक ये अराइज होता है कि अगर ये क्वेश्चन मार्क वाले फॉर्मेट में आता तब क्या नियम होता, तब समझ लीजिए आप। अगर ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता यह वॉज वर के सेंटेंस में, क्वेश्चन होता वॉज सीमा
सीइंग द फिल्म। अब आप इसे कैसे बनाते पैसिव के लिए, ये तो एक्टिव है, क्लियर हो गई थी बात। पहले आप लगाते वॉज या वर, फिर आप लिखते द फिल्म, फिर आता बीइंग, फिर आता वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता बाई और फिर आता सब्जेक्ट। ये लीजिए, यहाँ पर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। मैं फिर से कह दूं, जो प्रेजेंट परफेक्ट के नियम थे ना हैज और हैव के, उसे बीन में कन्वर्ट कराता पैसिव को, ठीक यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है, और जब इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस दे रही हूँ, रूलिंग पहले बता चुकी थी, उसके अकॉर्डिंग करिएगा। गीता हैड क्रिएटेड दिस पिक्चर। पैसिव में कैसे बदलेंगे, पहले आप लगाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस पिक्चर। दिस पिक्चर हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिएटेड बाय गीता। क्लियर है। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में आता तो गीता हैड नॉट क्रिएटेड दिस पिक्चर, फिर पैसिव में क्या बनाते, दिस पिक्चर हैज नॉट बीन। कई बार स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं, बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, नहीं, हैड के बाद ही बीन नॉट आएगा, हैड नॉट बीन क्रिएटेड बाय गीता। क्लियर था। अब अगर यही सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क वाले फॉर्मेट में आ जाता, फिर क्या करते आप, यही सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस में आ जाता, हैड गीता क्रिएटेड दिस पिक्चर, आपका पैसिव वॉइस का नियम क्या होता वो बता दीजिए आप। नियम होता हैड, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो, दिस पिक्चर बीन क्रिएटेड बाय गीता। क्लियर था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस की बात होगी अब। क्लियर था। तो एक एग्जाम्पल आप बता दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल रख लेते हैं, कुलदीप विल बाय द कार। कुलदीप कार खरीदेगा, ये सिंपल है। मैं फिर से कर दूं रिपीट, याद करने में आसानी होगी आपको। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, एक चार्ट बना देते हैं आपके सामने, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव बनाते समय इज आर एम का, ये हो गया एक्टिव और ये हो गया पैसिव फॉर्मेट। अगर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इज आर एम प्लस बीइंग लग जाएगा। अगर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब वहाँ जाता है वह हैज़, हैव और बीन में। अब यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो पास्ट के ऊपर भी। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो बदल जाता है वॉज वर में, ठीक है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो बदल जाता है वॉज वर बीइंग में। अगर पास्ट परफेक्ट हैड है तो वो बदल जाता है हैड बीन में। समझ गए। अगर वैसे ही फ्यूचर की बात हो रही है, अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर की, यानी कि विल की बात कर रहे हैं हम, तो वो किस में जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब वो जाएगा विल बी और शैल बी में। पैसिव का नियम देख लो, ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आंसर क्या होगा इसका, द कार विल बी बॉट बाई कुलदीप। क्लियर है सेंटेंस आपका बिल्कुल ये एक्टिव पैसिव के अकॉर्डिंग।
चलो अब एक क्वेश्चन एराइज होता है, अगर मैडम ये नेगेटिव में आ जाता फिर। अब तक तो इतना आप भी समझ गए होंगे, यहाँ पर नॉट का प्रयोग कहाँ करा जाएगा बता दीजिए। यहाँ नॉट का प्रयोग यहाँ आएगा। अगर ये सेंटेंस होता कुलदीप विल नॉट बाई, तो कुलदीप विल नॉट बी बॉट बाई कार। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ये चीज, अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाले में आता, विल कुलदीप बाई अ कार, पैसिव बनाते समय क्या नियम आ जाता, विल ऑब्जेक्ट सॉरी विल द कार बी बॉट बाई कुलदीप। क्लियर है? क्लियर हो गया? एनी इशू? आई थिंक कोई इशू नहीं होगा आपको समझने में, से बहुत क्लियर समझाया है हमने इसे। यस अब हम बात करते हैं, चलिए अब हमने सिंपल टेंस की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं अगर सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है। फ्यूचर परफेक्ट में अगर कोई सेंटेंस है, जैसे कि ही विल हैव रिटन द नोट्स, तब क्या होगा इसका आंसर? ही विल हैव रिटन द नोट्स। अगर पैसिव में बनाना है, परफेक्ट आ गया, ऑफकोर्सली बीन लग जाना है। आंसर द नोट्स विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाई, ही को हिम कर देना है। क्लियर था? अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस करवाएंगे जो कि होंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप तैयार हैं? अब हम आपको प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। एक सेकेंड स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे कुछ। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन लिख लीजिए आप। अनीता इज ईटिंग द केक। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अनीता इज ईटिंग द केक। इसे आपको बदलना है, 5 सेंटेंस करवाएंगे हम। क्लियर है? यस। डज ही कंप्लीट द बुक, डज ही कंप्लीट द बुक, 2। इनके आंसर लिखते चलिए आप। शी डिड नॉट बाय द बुक, शी डिड नॉट बाय द बुक। यस, और सेंटेंस नोट करिए। नेहा सिंग द सॉन्ग, नेहा सिंग्स द सॉन्ग। और नोट करते चलिए आप। रीमा विल हैव won the game, रीमा विल हैव won the game। रवि विल पोस्ट द लेटर। अजय हैड सॉल्व द क्वेश्चन। ये लीजिए, ये प्रैक्टिस सेट है। आपको अगर समझ में आए हैं ये रूल्स, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करते चलिए हमें आप, हमें पता चल जाएगा। अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, उसके बाद चेक करेंगे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन था अनीता इज ईटिंग द केक, क्या आंसर होगा? सबसे पहले तो आप इसमें यह रिकॉग्नाइज करिए कि जो प्रेजेंट आपके सामने सेंटेंस है वह कौन से टेंस का है। तो यह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में होता है तो वहाँ पर नियम क्या बन जाता है। सेकंड सेंटेंस को अगर मैं बात करूँ, डज आ रहा है, डज को देखते ही आप खुद पहचान जाइए। इसमें डज आ रहा है, डज को देखते ही आप खुद पहचान जाइए, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन मार्क के फॉर्मेट में होता है तब उसका नियम क्या हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था। इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट,
इसका मतलब प्रेजेंट एग्जाम्पल का आंसर इज द बुक कंप्लीटेड बाय हिम। क्लियर था। थर्ड सेंटेंस, शी डिड नॉट बाय द बुक। पहले तो ये देखो प्रेजेंट एक्टिव जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट को। डिड नॉट आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। रूलिंग, पास्ट इंडेफिनिट में अगर एक्टिव वॉइस आता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय रूलिंग क्या होगी, वहां पर ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर नेगेटिव में है, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बुक। हमने क्या लिखा है, बुक है, केवल बुक ओनली, तो बुक वॉज नॉट बोट बाय हर। क्लियर है। अगला सेंटेंस, नेहा सिंग द सॉन्ग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, नियम क्या बन जाता है इसका, सब्जेक्ट नियम क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में कैसे जाएगा, द सॉन्ग इज वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, द सॉन्ग इज संग बाय नेहा। क्लियर था। नेक्स्ट, रीमा विल हैव वॉन द गेम, फ्यूचर परफेक्ट में है, नियम क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये रूलिंग अप्लाई कर दो, द गेम विल हैव बीन वॉन बाय रीमा। क्लियर था। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएगा उसका पैसिव वॉइस। कैसे, ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आंसर क्या होगा, द लेटर विल बी पोस्टेड बाय रवि। अगला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट, हैड आ रहा है, पैसिव बनाते समय बीन लग जाएगा, इसका मतलब रूलिंग ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। रूलिंग के अकॉर्डिंग पैसिव में जाएगा, द क्वेश्चन हैड बीन सॉल्व्ड बाय अजय। क्लियर था, यहीं तक थे। और इसी के साथ यहाँ पर आज आपकी ये क्लास भी कंप्लीट है। आई थिंक आपको एक्टिव पैसिव वॉइस काफ़ी हद तक क्लियरिफाई हो चुके होंगे। ठीक है, तो फिर आज क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं।